आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर 2 है एल्कोहल। आज से आपको रोज़ डेली क्लासेस मिलेंगी। एल्कोहल आर रिगार्डेड एज हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। जो एल्कोहल होता है वह हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव होता है एल्केन का, या एल्केन का हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव होता है एल्कोहल। देखिए इसे यह एल्केन है, या आप इसे क्या हाइड्रोकार्बन भी कर सकते हैं क्योंकि यह हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, या आप सीधे कहिए एल्केन। यह हाइड्रॉक्सी ग्रुप है। यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यह यहाँ OH यानी हाइड्रॉक्सी ग्रुप आकर जुड़ जाएगा और H बाहर निकल जाएगा तो हमको ROH प्राप्त होता है जो एल्कोहल है। यही एल्केन का हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव होता है। और OH समूह एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ा रहता है। या आपसे कोई पूछे एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल वे होते हैं जिनमें OH समूह फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ा होता है। या आप किसी को ऐसे भी बता सकते हैं एल्कोहल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन आर मोर OH ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन इन द मॉलिक्यूल। माने OH एल्कोहल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक या दो से अधिक OH ग्रुप अटैच रहते हैं कार्बन से। या आप एक और डिफिनीशन दे सकते हैं कि एल्कोहल द कंपाउंड विच कंटेनिंग OH ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। माने जिसमें OH यानी हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ा होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। और अब एल्कोहल के टाइप्स, एल्कोहल आर जनरली क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। पहला एलिफैटिक एल्कोहल, इसी को ओपन चेन एल्कोहल कहते हैं। और दूसरा एरोमेटिक एल्कोहल, क्लोज्ड चेन एल्कोहल। तो पहला आपको केवल यहाँ सेकेंड ईयर में आपको एलिफैटिक एल्कोहल पढ़ना है, ओपन चेन एल्कोहल। एरोमेटिक आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। तो जानिए पहले एलिफैटिक क्या होता है। एलिफैटिक एल्कोहल मीन्स स्ट्रेट कार्बन चेन और ओपन चेन एल्कोहल लाइक इथेनॉल को आप एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। जैसे CH3CH2OH, देखिए यह खुली श्रृंखला में एक स्ट्रेट चेन में है। यदि रिंग में रहता तो हम उसे एरोमेटिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए खुली श्रृंखला में स्ट्रेट चेन में तो यह एलिफैटिक एल्कोहल है। और यह भी देखिए खुली श्रृंखला में तो यह एलिफैटिक एल्कोहल है, यानी रिंग में न हो। और एरोमेटिक एल्कोहल क्या होता है आप जान लीजिए कि होता क्या है। यदि बेंजीन रिंग से साइड चेन में OH ग्रुप जुड़ा रहता है, बेंजीन रिंग से साइड चेन में OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसे हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं, या इसी को आप बेंजाइलिक एल्कोहल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। यानी एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, या क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी यदि एक OH ग्रुप होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, 2 OH ग्रुप रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, 3 OH ग्रुप रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे। इसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो पहले पढ़िए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कंटेनिंग ओनली 1 OH ग्रुप आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में केवल एक OH यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। फिर सुन लीजिए, यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में केवल एक OH ग्रुप जुड़ा रहता है, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। देखिए यह मेथिल एल्कोहल, इसमें केवल एक OH ग्रुप जुड़ा है, इसे मोनोहाइड्रिक कहेंगे। देखिए यह एथिल में एक OH ग्रुप जुड़ा है, इसे मोनोहाइड्रिक कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए एक OH ग्रुप है तो इसे मोनोहाइड्रिक कहेंगे। अब डाईहाइड्रिक क्या होते हैं, सेम उसी तरह डाईहाइड्रिक एल्कोहल, द एल्कोहल कंटेनिंग 2 OH ग्रुप आर कॉल्ड डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में दो OH ग्रुप
अटैच्ड। तो द एल्कोहल कंटेनिंग 2 OH ग्रुप आर कॉल्ड डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जिस एल्कोहल में दो OH ग्रुप अटैच्ड रहते हैं उसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे देखिए CH2OH देखिए इसमें दो OH ग्रुप अटैच्ड हैं तो इसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। इसी को एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसका CH2OH CH2CH2OH। इसी को आप नंबरिंग नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से OH ग्रुप पहले आता है तो इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों OH ग्रुप है तो हम इधर से करते हैं 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और पहले पर और तीसरे पर OH ग्रुप है तो यहाँ 1 3 और 2 OH ग्रुप है तो डाईआल। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए इसमें CH2O CH3 देखिए यहाँ पर 2 OH ग्रुप हैं तो यह डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। इसका नाम कैसे लिखेंगे, जिधर से OH ग्रुप नज़दीक रहता है उधर से हम काउंटिंग करते हैं। देखिए इधर से करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन है तो प्रोपेन और एक OH ग्रुप नंबर 1 पे है और 2 पे तो यहाँ लिखेंगे 1 2 डाईआल 1 2 डाईआल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल द एल्कोहल कंटेनिंग 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में 3 OH ग्रुप अटैच्ड रहते हैं। देखिए CH2OH CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसी को ग्लाइकॉल कहते हैं। या तो आप IUPAC में कहना चाहें तो देखिए यहाँ से काउंटिंग करें चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से OH ग्रुप सभी जगह हैं तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो पहले कार्बन 1 2 3 3 कार्बन है और तीनों पर OH ग्रुप लगा है तो 1 2 3 प्रोपेन 3 कार्बन है प्रोपेन ट्राईआल 3 OH ग्रुप हैं तो ट्राईआल। और अगला देखते हैं, हमने अभी तक मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। यानी एक OH ग्रुप आता तो उसे क्या कहते हैं, 2 ग्रुप OH ग्रुप आता था तो उसे डाईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप आता था तो उसे ट्राईहाइड्रिक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन यानी यदि कार्बन प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन से जुड़ा है OH ग्रुप तो उसे क्या कहेंगे। तो प्राइमरी एल्कोहल पढ़िए, इन दिस एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन यानी प्राइमरी एल्कोहल में OH ग्रुप अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन या इसी को प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं और प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो यदि प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। जैसे पहले प्राइमरी कार्बन होता क्या है, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें एक कार्बन एटम से एक और कार्बन एटम जुड़ा हो या नहीं भी। जैसे यहाँ देखिए एक कार्बन से केवल ये एक ही कार्बन है तो यह प्राइमरी कार्बन है और इससे एक और कार्बन जुड़ा रहता तो उसे भी हम प्राइमरी कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और इससे जुड़ा एक और कार्बन है तो यह प्राइमरी कार्बन हो गया और इससे यह OH ग्रुप जुड़ा है तो यह क्या प्राइमरी एल्कोहल है। देखिए यहाँ पर भी यह कार्बन है और इससे एक और कार्बन जुड़ा है तो यह प्राइमरी है और इससे जुड़ा एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है। और आगे चलिए सेकेंडरी एल्कोहल।
सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है? इन दिस एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ सेकेंडरी कार्बन एटम। माने सेकेंडरी एल्कोहल में OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड होता है। आप इसका जनरल फार्मूला R⁻CHOH। देखिए सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? यदि एक कार्बन से दो और कार्बन जुड़े हों तो उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, और इससे जुड़ा OH ग्रुप सेकेंडरी एल्कोहल कहलाता है। क्योंकि देखिए यह OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन या इससे दो कार्बन और जुड़े हैं तो यह सेकेंडरी एल्कोहल है, उससे जुड़ा एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। देखिए अब टर्शियरी एल्कोहल क्या होता है? इन दिस एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ टर्शियरी कार्बन एटम। यानी टर्शियरी एल्कोहल में OH ग्रुप तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखिए जनरल फार्मूला R⁻, या आप यहाँ पर R⁻CHOH है इसका जनरल फार्मूला है। देखिए यदि एक कार्बन परमाणु से तीन और कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि एक कार्बन परमाणु से तीन और कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़ा एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। इसका आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। देखिए और दूसरा एग्जांपल, देखिए यह कार्बन है, इससे तीन और कार्बन परमाणु जुड़े हैं। आप चाहे तो इसको खोल के भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको CH2CH3 तो यही वाला इस कार्बन से जुड़ा होता है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन से तीन कार्बन परमाणु जुड़े हैं तो यह तृतीयक कार्बन हो गया, और इससे जुड़ा OH ग्रुप है तो इसे तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। और आपको यहाँ एलाइलिक विनाइलिक नहीं पढ़ना है। अब अगले वीडियो में हम इसका नामी एल्कोहल का नामिंग क्लेचर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधि पढ़ेंगे, फिर डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। यह सब BSc के एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछा जाता है।